प्रथम प्रश्न तो ऐसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क तो ऐसे परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है। परीक्षा এই কাহিনীটোত কি পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা লোৱা হৈছে। परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई है। परीक्षा काहिनीतुत दीवान पदर बारे परीक्षा लुआ होइसे। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है। आंसर टू परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई है। परीक्षा काहिनीतुत की पदर बारे परीक्षा लुआ होइसे। परीक्षा नामरे काहिनीतुत दीवान पदर बारे परीक्षा लुआ होइसे। नेक्स्ट प्रश्न तो है ख नम्बर दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। ए दीवानर सन्मुखत दीवानजনৰ মানে সুজান সিঙৰ সন্মুখত কি শৰ্ত ৰখা হৈছিলে। মহাৰাজ যেতিয়া তেওঁ दीवानी एरिम বুলি কৈছিলে তেতিয়া মহাৰাজে তেওঁৰ সন্মুখত কি শৰ্ত ৰাখিছিলে। दीवान साहब के समक्ष नए दीवान ढूंढने की शर्त रखी गई। এই মানে আগৰ दीवानজনৰ সন্মুখত মানে সুজান সিঙৰ সন্মুখত নতুন ৰিয়াসত দেৱগড় ৰাজ্যৰ কাৰণে দেৱগড় ৰাজ্যৰ কাৰণে নতুন दीवान एजन माने बिचारि দিব লাগিব বুলি এইটো শর্ত रखा হৈছিলে। दीवान साहब के समक्ष नए दीवान ढूंढने की शर्त रखी गई। नेक्स्ट प्रश्न ग नंबर परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। आंसर तो होबो परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी खेल खेलते हैं। परीक्षा काहिनीतुत प्रतियोगीসকলে কোনটো সামূহিক খেল খেলিছিলে। উত্তৰটো হ'ব পৰীক্ষা কাহিনীতুত उम्मीदवार प्रतियोगी हॉकी खेल खेलिছিলে। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी खेल खेलते हैं। परीक्षा काहिनीतुत प्रतियोगी हॉकी खेल खेलिছিলে। नेक्स्ट प्रश्न दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया। दीवान पदर कारण काक निर्वाचन करा হৈছিলে। आंसर तो होबो दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। दीवान पदटुर बारे पंडित जानकीनाथक निर्वाचन करा হৈছিলে। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया। आंसर तो होबो दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। दीवान पदटुर कारण पंडित जानकीनाथक निर्वाचन करा হৈছিলে। नेक्स्ट 2 नंबर संक्षिप्त उत्तर दो। प्रथम प्रश्न है दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की। दीवान सुजान सिंहे महाराजर ऊसरत की प्रार्थना करिছিলে। पंडित सुजान सिंह ने महाराज से दीवानी छोड़ने की प्रार्थना की। सुजान सिंहे महाराजर ऊसरत तेও दीवान पदटु एरि दिबले माने तेও एरि দিব বিচাৰিছিলে हेतु प्रार्थना करिছিলে। क्योंकि वह अब बूढ़े हो गए थे। तेও এতিয়া बूढ़ा हो आइছিলে और वह नहीं चाहते थे भूल चूक के कारण उसकी जिंदगी की नेकनामी में कोई दाग लगे। और तेও বিচৰা নাছিলে যে তেওঁৰ কিবা ভুলৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই জীৱনটো যিমানখিনি ভাল কাম কৰিলে তাত কিবা দাগ লাগক সেইটো তেওঁ বিচৰা নাছিলে। যাৰ ফলত তেওঁ दीवान पदटु एरि দিব বিচাৰিছিলে। पंडित सुजान सिंह ने महाराज से दीवानी छोड़ने की प्रार्थना की क्योंकि वह अब बूढ़े हो गए थे और वह नहीं चाहते थे भूल चूक के कारण उनकी ज़िंदगी की नेकनामी में कोई दाग लगे। नेक्स्ट प्रश्न उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे। ये प्रतियोगीসকলে विभिन्न धৰণৰ अभिनय केनेকৈ আৰু কিয় কৰি আছিল। आंसर तो होबो जो लोग 9 बजे तक सोया करते थे वह सुबह ही उठने लगे। जिबिलाके रातिपुৱা 9 बजाলৈ শুইছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ লৈছিলে। जो लोग नास्तिक थे वे धार्मिक बन गए थे। जिबिलाक नास्तिक आছিলে তেওঁলোক धार्मिक হৈ গৈছিলে। जिसे किताबों से घृणा थी वह लोग बड़े बड़े धर्मग्रंथ खोलकर बैठे थे। जिए किताबলৈ घृणा কৰিছিলে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ খুলি বহি আছিলে। उम्मीदवार यह सब अभिनय दीवानी पाने के लिए कर रहे थे। আৰু প্ৰতিযোগীসকলে এই अभिनयবিলাক दीवान पद पाबर कारण কৰি আছিলে। आंसर तो আকৌ এবাৰ চাবা जो लोग 9 बजे तक सोया करते थे वह सुबह ही उठने लगे। जो लोग नास्तिक थे वे धार्मिक बन गए थे। जिसे किताबों से घृणा थी वह लोग बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर बैठे थे। और उम्मीदवार क्यों बोली सुधिছে যে তাত লিখিব লাগিব उम्मीदवार ये सब अभिनय दीवान पद व दीवानी पाने के लिए कर रहे थे। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। एजन प्रतियोगीয়ে हे गाड़ीখন লৈ অহা মানুহজনক কেনেকৈ সহায় কৰিছিলে। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आ रहा था। एजन खेतियके शस्यरे भरा এখন गाड़ी লৈ আহি আছিলে। उसकी गाड़ी नाले में फंस गया। তেওঁৰ গাড়ীখন এটা নলাত ফসি গৈছিলে। एक उम्मीदवार ने उस गाड़ी को नाले में से निकालने में किसान की सहायता की। और एजन प्रतियोगीয়ে সেই খেতিয়কজনক গাড়ীখন নলাৰ পৰা উলিওৱাত সহায় কৰিছিলে।
एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आ रहा था। उसकी गाड़ी नाले में फंस गया। एक उम्मीदवार ने उस गाड़ी को नाले में से निकालने में किसान की सहायता की। नेक्स्ट प्रश्न, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा? उसका अर्थ क्या था? हे खेतियकजने তেওঁক সহায় কৰা যুৱকজনক কি কৈছিলে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি আছিলে? आंसर होगा, किसान ने अपने मददगार युवक से कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। हे खेतियकजने তেওঁক সহায় কৰা যুৱকজনক কৈছিলে যে গভীৰ পানীত বিচাৰিলে মণিমুকুতা পোৱা যায়। इसका अर्थ यह था कि उस युवक के स्वभाव से सरदार सुजान सिंह खुश हुए थे। यार अर्थ आছিলে যে সেই যুৱকজনৰ স্বভাৱ দেখি सरदार सुजान सिंह संतुष्ट होइছিলে और उन्होंने दीवान पद को उस युवक को देने का निर्णय किया था। और दीवान जितु पद आছিলে সেই পদটো তেওঁ সেই যুৱকজনক দিবলৈ निर्णय লৈছিলে। किसान ने अपने मददगार युवक से कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। इसका अर्थ यह था कि उस युवक के स्वभाव से सरदार सुजान सिंह खुश हुए थे और उन्होंने दीवान पद को उस युवक को देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? सुजान सिंह ने प्रतियोगीসকলৰ परीक्षा केनेকৈ লৈছিলে? सुजान सिंह ने एक किसान का रूप लेकर अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले में फंसाकर उम्मीदवारों की परीक्षा ली। सुजान सिंहे एজন কৃষকৰ ৰূপ লৈ এজন খেতিয়কৰ ৰূপ লৈ তেওঁৰ শস্যৰে ভৰি থকা গাড়ীখন এটা নলাত ফসাই সেই প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰীক্ষা লৈছিলে। सुजान सिंह ने एक किसान का रूप लेकर अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले में फंसाकर उम्मीदवारों की परीक्षा ली। सुजान सिंहे एজন কৃষকৰ ৰূপ লৈ তেওঁৰ শস্যৰে ভৰি থকা গাড়ীখন এটা নলাত ফসাই প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰীক্ষা লৈছিলে। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? पंडित जानकीनाथर हृदयत की गुण आছিলে? पंडित जानकीनाथ के हृदय में साहस, आत्मबल, दया, सहानुभूति, उदारता आदि गुण थे। पंडित जानकीनाथर हृदयत साहस, आत्मबल, दया, सहानुभूति, उदारता आदि गुण आছিলে। खुद जख्मी होकर भी उन्होंने दूसरों की सहायता की थी। निजे आघातप्राप्त হৈও তেওঁ কি কৰিছিলে? বেলেগক সহায় কৰিছিলে। সেই বুঢ়া খেতিয়কজনক সহায় কৰিছিলে যিজন আছিলে सरदार सुजान सिंह। पंडित जानकीनाथ के हृदय में साहस, आत्मबल, दया, सहानुभूति, उदारता आदि गुण थे। खुद जख्मी होकर भी उन्होंने दूसरों की सहायता की थी। पंडित जानकीनाथर हृदयत साहस, आत्मबल, दया, सहानुभूति, उदारता आदि गुण आছিলে। निजे आघातप्राप्त হৈও তেওঁ বেলেগক সহায় কৰিছিলে বা আনক সহায় কৰিছিলে। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सुजान सिंहर मत अनुसरि दीवान पदत दीवानर की गुण থাকিব লাগে? सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में दया, आत्मबल, साहस, उदारता, सहानुभूति आदि गुण होने चाहिए। सुजान सिंहर मते एজন दीवान হ'বলৈ दया, आत्मबल, साहस, उदारता, सहानुभूति आदि गुण থাকিব লাগে। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में दया, आत्मबल, साहस, उदारता, सहानुभूति आदि गुण होने चाहिए। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में दया, आत्मबल, साहस, उदारता, सहानुभूति आदि गुण होने चाहिए। तार पिछरটো কৈছে सप्रसंग व्याख्या करो। प्रसंग संगति दर्शाई व्याख्या কৰিব दिছে। लेकिन मनुष्य का बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। ये लाइन तो माने व्याख्या কৰিব दिছে। ठीक लिखिम आमी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा कहानी से ली गई है। ऊपर दिया वाक्यखिनि শাৰীখিনি আমাৰ পাঠ্যপুস্তক আলোকৰ অন্তৰ্গত প্ৰেমচন্দৰ দ্বাৰা ৰচিত परीक्षा नाমৰ কাহিনীটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। सरदार सुजान सिंह ने कैसे देवघर के लिए नया दीवान खोजा था? इस पंक्ति में वही कहा गया है। सरदार सुजान सिंहे केनेকৈ देवघৰৰ কাৰণে নতুন दीवान बाছি উলিয়াইছিলে সেইটোৱে এই লাইনটোত কোৱা হৈছে। दीवान पद को पाने के लिए देश के कोने कोने से बहुत लोग आए थे। এই দীৱানৰ যিটো পদ আছিলে সেই পদটো পাবলৈ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুতো মানুহ আহিছিলে।
उन लोगों ने अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश किया था। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনটো তেওঁলোকৰ বুদ্ধি অনুসাৰে ভাল হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। क्योंकि वह लोग समझते थे कि एक महीने की झंझट है। कारण তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এমাহৰ কাম किसी तरह काट ले तो बहुत ऊंचा पद मिलेगा। किबा को যদি এইটো এই এমাহটো কাটিব পাৰোঁ बहुत ডাঙৰ পদ এটা পাম। लेकिन अनुभवशील दीवान सरदार सुजान सिंह उन लोगों को चुप चुप कर देख रहे थे। किंतु अनुभवशील दीवान सरदार सुजान सिंह তেওঁলোকক लुकाई लुकाई চাই আছিলে। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आन में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সেই জহৰী যিজনে সোণাৰী বা জহৰী মানে যিজনে একদম নিখুঁতভাৱে বস্তুবিলাক চাব পাৰে সেইজনে কি কৰিছিলে লুকাই লুকাই চাই আছিলে যে এই বগলীবিলাকৰ মাজৰ সেই হাঁহটো ক'ত আছে, মানে এই মানুহবিলাকৰ মাজৰ সেই দিৱানজন ক'ত আছে যিজনক মই বিচাৰি আছোঁ, যাৰ দয়া আত্মবল সাহস এইবিলাক গুণ আছে। नेक्स्ट আছে गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उत्तर तो होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा कहानी से ली गई है। ये पाठ्य दिया हारितु आमार कितापर आलोक किताबखনৰ अंतर्गत प्रेमचंदर द्वारा रचित परीक्षा काहिनीটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। जब जानकीनाथ ने उस किसान की सहायता की तब उन्होंने जानकीनाथ को यह पंक्ति कहा था। যেতিয়া জানকীনাথে সেই কৃষকজন যিজন চৰ্দাৰ সুজান সিং আছিলে তেওঁক যেতিয়া সহায় কৰিছিলে তেতিয়া সেই খেতিয়কজনে জানকীনাথক এই শাৰীখিনি কৈছিলে। उम्मीदवारों की परीक्षा लेने के लिए सुजान सिंह एक किसान के रूप में अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर नाले के ऊपर से जा रहा था। এই প্ৰতিযোগীসকলৰ পৰীক্ষা ল'বলৈ চৰ্দাৰ সুজান সিঙে এজন খেতিয়কৰ ৰূপ লৈ শস্যৰে ভৰা এখন গাড়ী লৈ গৈ আছিলে। तब उनकी गाड़ी नाले में फंस गया। তেতিয়া তেওঁৰ গাড়ীখন নলাত ফচি গৈছিলে। किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, কোনেও তেওঁক সহায় নকৰিলে। लेकिन खुद जख्मी होकर भी पंडित जानकीनाथ ने सुजान सिंह की सहायता की। কিন্তু নিজে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈও जानकीनाथे सुजान सिंहক সহায় কৰিছিলে। जानकीनाथ से खुश होकर तब सुजान सिंह ने यह बात की थी। আৰু जानकीनाথৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ सुजान सिंहे তেতিয়া এই কথাখিনি কৈছিলে। नेक्स्ट है उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्षा। उत्तर लिखिम प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा कहानी से ली गई है। ওপৰৰ বাক্যখিনি আমাৰ পাঠ্যপুস্তক আলোকৰ অন্তৰ্গত প্ৰেমচন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ৰচিত পৰীক্ষা নামৰ কাহিনীটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। जब सरदार सुजान सिंह ने दीवान पद के लिए जानकीनाथ का नाम लिया था तब दरबार में उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए यह बात कही गई है। যেতিয়া সুজান সিঙে দীৱান পদৰ বাবে জানকীনাথৰ নাম লৈছিলে তেতিয়া ৰজাৰ দৰবাৰত উপস্থিত লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ সেইটো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ এই লাইনটো বা এই বাক্যখিনি কোৱা হৈছে। चुनाव के दिन राजा के दरबार में रईसों राजा के कर्मचारियों और उम्मीदवार उपस्थित थे। जिदिना निर्वाचনৰ दिन আছিলে সেইদিনা ৰজাৰ দৰবাৰত ধনী লোকসকল কৰ্মচাৰীসকল আৰু প্ৰতিযোগীসকল উপস্থিত আছিলে। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। प्रतियोगीসকলৰ কলিজা ठकठकाই আছিলে। तभी सरदार सुजान सिंह ने दीवान पद के लिए जानकीनाथ का नाम लिया। তেতিয়া सरदार सुजान सिंह পদটোৰ বাবে জানকীনাথৰ নাম লৈছিলে। उस समय सभी लोगों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। সেই সময়ত সকলোৱে জানকীনাথৰ ফালে চাইছিলে। लेकिन जो रईस लोग थे उन्होंने सत्कार से जानकीनाथ की तरफ देखा। কিন্তু যিবিলাক ধনী মানুহ আছিলে সেইবিলাকে সৎভাৱেৰে জানকীনাথৰ ফালে চাইছিলে। और जो उम्मीदवार थे उन्होंने ईर्षा से जानकीनाथ की तरफ देखा। और যিবিলাক প্ৰতিযোগী আছিলে তেওঁলোকে ঈৰ্ষাৰ চকুৰে জানকীনাথৰ ফালে চাইছিলে। क्योंकि उन लोगों को यह पद नहीं मिला। कारण তেওঁলোকে এই পদটো পোৱা নাছিলে। किसने किससे कहा लिखो। কোনে কাক কৈছিলে লিখা। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। যদি सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। কৈছে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বুঢ়াকালত দাগ লাগিব, গোটেই জীৱনৰ ভাল কামবোৰ ভাল নামবোৰ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যাব। এইটো কোনে কৈছিলে। চৰ্দাৰ সুজান সিং নে মহাৰাজ সে কহা। এইটো চৰ্দাৰ সুজান সিঙে ৰজাক কৈছিলে। চৰ্দাৰ সুজান সিঙে ৰজাক কৈছিলে।
नेक्स्ट আছে मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो এনেকুৱা লাগে যেন তুমি ইয়াত বহু সময়ৰ পৰা ফচি আছা এইটো কোনে কৈছিলে पंडित जानकी नाथ ने सुजान सिंह से कहा এই শাৰীটো पंडित जानकी नाथे सुजान सिंहক কৈছিলে কোনে কাক কৈছিলে पंडित जानकी नाथ ने सुजान सिंह से कहा যেতিয়া सुजान सिंहৰ গাড়ীখন নলাত ফচি আছিলে আৰু पंडित जानकी नाथ এটা ফালৰ পৰা আহি আছিলে মানে খেলি আহি আছিলে নিজে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেতিয়া जानकी नाथे सुजान सिंहক এই শাৰীটো কৈছিলে मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी नेक्स्ट আছে যদি নাৰায়ণে বিচাৰে दीवान पदটো আপুনিয়ে পাব उत्तरটো सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ से कहा এই শাৰীটো सरदार सुजान सिंहे जानकी नाथক কৈছিলে नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी नारायণে বিচাৰিলে পদটো আপুনিয়ে পাব सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ से कहा सुजान सिंहे जानकी नाथক কৈছিলে আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদিহে তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি সুধিবা বেলেগ কিবা লাগিলেও তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ